बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और खुश्क जिल्द का इलाज। दोस्तों, नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द का इलाज अब आपके हाथ में है। मौसम सरमा 3 बीमारियों नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द को ज़रूर अपने साथ लाता है और इस मौसम में आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद हर दूसरा फ़र्द ज़रूर इन बीमारियों में से किसी न किसी बीमारी का शिकार भी दिखाई देगा। ताहम इन मौसमी बीमारियों का इलाज हम चंद कुदरती नुस्खों की मदद से घर बैठे भी कर सकते हैं। हम यहाँ आपको चंद ऐसे कुदरती नुस्खे बता रहे हैं जो आपको नज़ला, खांसी और खुश्क जिल्द के मसाइल से निजात दे सकते हैं। नंबर 1, अदरक की चाय। ताज़ा अदरक को अच्छी तरह धोकर मिट्टी और गंदगी वगैरह से साफ़ कर लें और इसे छीलने की ज़रूरत नहीं। फिर इसे बारीक टुकड़ों में काट लें और 1 कप चाय के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा काफ़ी है। फिर किसी बर्तन में 1 स्लाइस अदरक और 1 कप पानी डालकर तेज़ आंच पर पानी में उबाल आने तक पकाएं और जब पानी उबलने लगे तो आंच को हल्का कर दें और 5 मिनट तक, या अगर तेज़ जायका चाहते हैं तो 10 मिनट तक पकाएं और फिर किसी मोटी छलनी में इसे छान लें ताकि अदरक के अज्जा कहवे में रह जाएं। इस कहवे में आप लीमू और मज़ीद जायके और अफादियत को बेहतर बनाने के लिए इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, पानी का इस्तेमाल। मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि ज़ुकाम की सूरत में आपके जिस्म का बेशतर पानी खारिज हो जाता है। बिलखसूस अगर आपको कै या इसहाल की शिकायत भी हो तो कोशिश कीजिए कि ऐसे मशरूबात से दूर रहें जिनमें कैफ़ीन शामिल होता है। आप पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फलों के जूसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, शहद। खांसी का दर्द कम करने के लिए शहद एक बेहतरीन दवा के तौर पर काम कर सकता है। शहद गले की खराश में तमानियत बख्शता है। इसके अलावा अगर आपकी खांसी जरासीमों के इन्फेक्शन की वजह से है तो शहद के इस्तेमाल से इस खांसी की मुद्दत कम हो सकती है। 1 खाने का चम्मच शहद 2 से 3 रोज़ तक इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा शहद ना सिर्फ जिल्द की खुश्की को दूर करता है बल्कि इसे नरम और मुलायम भी बनाता है। बस थोड़ा सा शहद हाथों पर रगड़कर कुछ देर के लिए मुंह पर लगा लीजिए और बाद में धो लें। नंबर 4, दूध। दूध भी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जिसमें खुश्क जिल्द का इलाज छुपा है। दूध में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो खुश्क जिल्द को शफा याबी फराहम करती हैं। खुश्क जिल्द से निजात के लिए दिन में 2 मरतबा 4 खाने के चम्मच दूध में अर्के गुलाब के चंद कतरे शामिल करके अपने पूरे जिस्म पर मलिए और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। नंबर 5, नमक मिला पानी। खांसी और ज़ुकाम से निजात हासिल करना चाहते हैं तो नमक मिले पानी के गरारे कीजिए। ये बहुत ही आम और कारआमद नुस्खा है। इस मखसूस पानी के गरारे करने से आपके गले की सोजन में कमी वाक़ई होगी और आपको आराम मिलेगा। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर लें और अब इस पानी को 15 सेकंड तक मुंह में रखने के बाद थूकते जाएं। ये अमल बाकी बचे हुए पानी के साथ दोहराते जाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द शफा होगी। नंबर 6, अदरक और पुदीने का शरबत। खांसी का इलाज अदरक और पुदीने के शरबत से भी किया जा सकता है। अदरक आपके फेफड़ों में मौजूद बलगम को साफ़ करता है
जबकि पुदीना खांसी को रोक सकता है। ये फ़ायदेमंद शरबत तैयार करने के लिए 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच पुदीना लेकर 4 कप पानी में शामिल कर लें। इस पानी को अच्छी तरह उबालने के बाद छान लें। ठंडा करने के बाद 1 कप में उंडेल लें। आप इसमें 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। इस शरबत को एक बोतल में महफूज कर लें और हर चंद घंटे बाद 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। आप इस शरबत को 3 हफ्तों तक फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। नंबर 7, नारियल का तेल। नारियल के तेल का इस्तेमाल खुश्क जिल्द की रोकथाम करता है। इस तेल में फैटी एसिड की भारी मिकदार पाई जाती है जो कि आपकी जिल्द की खोई हुई नमी को वापस लाती है। सोने से पहले लगाइए और पूरी रात लगा रहने दीजिए। आप इसे नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। ये बआसानी जिल्द में जज़ब हो जाता है। खुश्क जिल्द पर नारियल का तेल रोज़ाना लगाने से जिल्द की खुश्की में कमी वाक़ई होती है और जिल्द तरोताज़ा रहती है। नंबर 8, अक्सीर नज़ला, ज़ुकाम और केरा। पोस्त हलीला ज़र्द, पोस्त बलीला, आमला, हलीला स्याह बरियाँ, उस्तु खुदूस, फिलफिल दराज, जंजबील हर एक 20 ग्राम, फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च 10 ग्राम। सब अदविया का सफ़ूफ बना लें। आधा किलो चीनी का कवाम तैयार करके मज़कूरा सफ़ूफ इसमें मिला लें। माजून तैयार है। खुराक 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। दैमी नज़ला और ज़ुकाम के लिए लाजवाब चीज़ है। अगर दैमी केरा की वजह से असाबी कमज़ोरी हो गई हो तो फिर इस माजून में 20 तोला मगज़ बादाम और 1.5 तोला अज़राकी मुदब्बर बारीक करके मिला लें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।